आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से हैं और अपनी किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी आप ज़रूर कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए रिवीजन बैच के तौर पर पीजीटी और टीजीटी के लिए हर दिन एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। तो उसी के मुताबिक आज रिवीजन के तौर पर हम आपके लिए राजेंद्र सिंह बेदी का जो टॉपिक है उससे मुताबिक सवालात लेकर आए हैं। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। आज का पहला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का क्या नाम था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा सिंह। अगला सवाल, बेदी ने इंटरमीडिएट इम्तिहान कब पास किया था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1933। अगला सवाल, बेदी के वालिद कब और विलादत कब और कहाँ हुई, यानी कि इनकी पैदाइश? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1915। कहाँ? लाहौर। अगला सवाल, बेदी ने तालिबे इल्म के ज़माने में किस ज़बान में नज़्में लिखी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी, क्योंकि उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? लाहौर में। तो पंजाब से उनका थोड़ा गहरा रिश्ता था। अगला सवाल, बेदी की बेगम का क्या नाम था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सपनत कौर। अगला सवाल, बेदी की शादी कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी 1934। अगला सवाल, बेदी की पहली कहानी किस रिसाले में शाया हुई थी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सारंग। अगला सवाल, बेदी का पहला अफसाना कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी महारानी का तोहफा। अगला सवाल, बेदी रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर कब मुकर्रर हुए थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 1948। अगला सवाल, बेदी के अफसानों में कहाँ के अफसाने निगार की अक्कासी मिलती है? रूस के, जर्मन की, अमेरिका की या इंग्लैंड की? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रूस की। अगला सवाल, बेदी के किरदार किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, बेदी पर कॉलेज का हमला कहाँ हुआ था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी मुंबई में। अगला सवाल, बेदी के कुलियात में शामिल पहला अफसाना कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भोला। अगला सवाल, बेदी ने अफसानों में क्या इस्तेमाल किया है? हिंदू देवताओं का, पंजाबी अल्फाज का, अंग्रेज़ी अल्फाज का? बेदी का ताल्लुक़ कहाँ से रहा है? ज़्यादातर लाहौर में उनकी पैदाइश हुई थी, तो पंजाब से रहा है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा लेकिन ऑप्शन डी, हिंदू देवमाला का उन्होंने इस्तेमाल किया है। इस तरीके के ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। अगला सवाल, बेदी को किस अवार्ड से नवाजा गया था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य अकादमी अवार्ड। अगला सवाल, बेदी को पद्मश्री अवार्ड कब मिला?
इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1972। अगला सवाल, 1978 में बेदी को किस अवार्ड से नवाजा गया था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गालिब अवार्ड। अगला सवाल, भोला बेदी के किस अफसाने में शामिल है? जो इनका अफसानवी मजमूआ है, कौन से अफसानवी मजमूए में जो भोला का अफसाना है वो शामिल है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दाना दाम। अगला सवाल, खूब चली में कुल कितने अफसाने हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 13। सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लाजवंती। ये इसका मरकज़ी किरदार है, लाजवंती और सुंदरलाल। अगला सवाल, बेदी का कौन सा अफसाना तक़सीम मुल्क पर लिखा गया था? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाजवंती। अगला सवाल, कशमकश की किस सिन्फ़ी हैसियत से शामिल है या इसकी क्या सिन्फ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अफसाना। अगला सवाल, गरम कोट के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसका जवाब आप जानते ही होंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल, वह कौन सा नावल है जो लाहौर के रिसाले में शाया होता था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक चादर मिली सी। ये इनका बहुत मशहूर क्या है, नावल है। और जो सबसे ज़्यादा मशहूर इनका जो अफसाना है वो कौन सा है? लाजवंती। अगला सवाल, एक चादर मैली सी किताबी शक्ल में कब शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1962। अगला सवाल, एक चादर मैली सी किस रिसाले में शाया होता था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नकोश। अगला सवाल, बेदी का अधूरा नावल कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नमक। इनके दो ही नावल थे, है ना? कितने? दो नावल थे। एक कौन सा था? एक चादर मैली सी, और दूसरा था नमक। तो ये मुकम्मल था और ये नामुकम्मल था। अगला सवाल, बेदी के ड्रामों के कितने मजमूए हैं? बेदी ने ड्रामे भी लिखे थे। कितने ड्रामे लिखे थे? इन्होंने 2 ड्रामे लिखे थे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7 खेल। ये किसकी तसनीफ़ है? मतलब ये किस तरह की तसनीफ़ है? ये ड्रामा है, अफसाना है, नावल है, क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रामा। अगला सवाल, मिर्ज़ा गालिब किसकी फ़िल्म है? इन्होंने ड्रामे लिखे, अफसाने लिखे, नावल लिखे और कुछ फ़िल्म भी बनाई थी इन्होंने। तो मिर्ज़ा गालिब के नाम से इन्हें अवार्ड भी मिला था। तो इन्होंने ही क्या बनाई थी? एक फ़िल्म बनाई थी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेदी। अगला सवाल, बेदी ने किस अफसाने पर फ़िल्म बनाई? किस पर बनाई ये अलग क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। किस पर बनाई उसमें आएगा गालिब का नाम, और किस अफसाने पर बनाई ये अलग सवाल है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गरम कोट। अगला सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना तराशा हुआ हीरा है, ये कौल किसने कहा है? उनके अफसानों के मुतालिक ये बात किसने कही थी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आल अहमद सरूर। अगला सवाल, बेदी को थीम का बादशाह किसने कहा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कन्हैयालाल कपूर। अगला सवाल, एक चादर मैली सी किस जगह से पस मंज़र को बयान करता है? इसमें मतलब किस जगह का ज़िक्र बताया गया है?
इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। और इसमें पंजाब के जो देहाती ज़िंदगी, गांव वाले जो होते थे ना, वहाँ की ज़िंदगी को इसमें बताया गया है, कहाँ की, देहात की। अगला सवाल, एक चादर मेली सी कहाँ से किताबी शक्ल में शाया हो। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी मकतबे जामिया दिल्ली। अगला सवाल, बेदी का कौन सा नावल सिर्फ 150 सफ़ाहत पर मुश्तमिल है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक चादर मेली सी। अगला सवाल, टाइम्स ऑफ इंडिया का तर्जुमा किसने किया। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खैनुन निसा। अगला सवाल, बेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 1965। अगला सवाल, बेदी का साल वफ़ात क्या है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 11 नवंबर 1984। अगला सवाल, एक चादर मेली सी के नाम पर पाकिस्तान में किस नाम से फिल्म बनी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मुट्ठी भर चावल के नाम। अगला सवाल, कुदरत का कानून अफजाइश सहल है, ये कौल किस से माखूज है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी एक चादर मेली सी। अगला सवाल, एक चादर मेली सी का किरदार कौन सा है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, ये जो रानू होती है इसका कौन सा किरदार है, मरकज़ी किरदार है। अगला सवाल, नॉवेल एक चादर मेली सी में रानू की सास का क्या नाम था। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंदा। अगला सवाल, अफसाना करम कोट कब शाया हुआ। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी 1955। अगला सवाल, बेदी ने नॉवेल एक चादर मेली सी में किसके अशार के मिसरे का इस्तेमाल किया है। इनका ये जो नॉवेल है ना एक चादर मेली सी, इसमें उन्होंने किसी एक शायर का अशार का इस्तेमाल किया है, तो वो कौन है, वो है मजरू। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, नॉवेल एक चादर मेली सी में रानू की शादी पहले किससे होती है। रानू की ये जो एक चादर मेली सी है, इसमें रानू की शादी 2 बार होती है। 2 भाई होते हैं, तो पहले बड़े भाई से होती है और उसके बाद छोटे भाई से होती है। तो बड़े भाई का नाम क्या होता है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तलुका, और मंगल जो होता है वो इसी का छोटा भाई होता है। अगला सवाल, बेदी के किस अफसाने में फ़न अफसाना निगारी के एतबार से कोई कसर नहीं है, ये कौल किसका है। ये बात बेदी के मुतालिक किसने कही है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी खलीलुर रहमान आज़मी। अगला सवाल, बेदी के नॉवेल एक चादर मेली सी में तलुका और मंगल में क्या रिश्ता होता है। ये क्या होते हैं, ये भाई भाई होते हैं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, अफसाना लाजवंती में सुंदर लाल की किस बात से दुखी रहता है। अब हम यहाँ पे अफसाने का हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो जो सुंदर लाल है वो लाजवंती, जब तक़सीम हिंद पर ये लिखा गया था, तो लाजवंती जब अगवा कर ली जाती है उस वक्त ये बहुत दुखी हो जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा बीवी के अगवा हो जाने से। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब है। अगला सवाल, अफसाना लाजवंती किस बात की अक्कासी करता है।
इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, औरत की इज्जत व वक़ार की। अगला सवाल, बेदी के अफसानवी मजमूए की तादाद कितनी है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6। बेदी के जो अफसानवी मजमूए हैं वो कितने हैं? 6 हैं। अगला सवाल, एक चादर मेलिसी में सर पर चादर डालने से क्या मुराद है? मतलब सर पे ऐसे चादर यानी कि एक बड़ा सा शॉल होता है, उसको चादर बोला जाता है। चादर यानी यहाँ बेडशीट जो है उससे नहीं, लेकिन बेडशीट की तरह ही बड़ा सा चादर एक शॉल टाइप का होता है, उसको सर पर डालना। और वो ज़्यादातर जो शादीशुदा जो मैरिड लड़कियाँ होती थी वो इस चादर का इस्तेमाल करती थी। तो इसका मतलब है अगर किसी ने आपको वो चादर उड़ा दी तो आपका उसका शौहर बीवी का रिश्ता हो जाता था, शौहर बन जाना, यानी कि आपकी शादी हो चुकी है। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, रानू की सहेली का क्या नाम था? उसकी सास का नाम तो चंदा था, और सहेली का नाम क्या था? नहीं सॉरी, सास का नाम चंदा नहीं था, सहेली का नाम उसका क्या था? चंदा था। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, उन्नीस सौ 72 में बेदी को किस अवार्ड से नवाजा गया? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मश्री। अगला सवाल, बेदी का मुकम्मल नावल की तादाद कितनी है? तो बेदी ने 2 ही नावल लिखे हैं, एक नमक और दूसरा एक चादर मेलिसी। तो मुकम्मल नामुकम्मल कौन सा है? नमक, और मुकम्मल है एक चादर मेलिसी, तो एक ही है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1। उम्मीद करते हैं बच्चों के जो आपके लिए हमने सवालात बनाए थे ये आपको समझ में आए होंगे। शुक्रिया।